कल्पना कीजिए आप एटीएम पर पहुंचे, एटीएम कार्ड डाला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया नो कैश। ये समस्या एक दो नहीं बल्कि कई एटीएम में देखने को मिले तो आपके मन में भी कई तरह के सवाल उमड़ सकते हैं। क्या देश में कैश की कमी हो गई है क्या, या इसके पीछे कोई और कारण है? असल में देखिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जो है एटीएम में कैश भरने का काम अचानक रुक गया। आखिर क्यों? कैश लॉजिस्टिक कंपनियों ने सेवाएं यानी जो सर्विसेज है वो रोक दी, और क्यों सरकारी बैंकों के एटीएम पर अभी भी खतरा बना हुआ है? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने जो है इस मुद्दे पर जो है चर्चा करने की कोशिश की थी। फिर देखिए ये स्ट्राइक और इसके पीछे जहाँ तक मैंने इस खबर को देखा वही बात आ रही है कि तमाम कई राज्यों में जो है तमाम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, रोड पर आगजनी की, तो जो है न्यूनतम वेतन बढ़ गया, हम लोगों का नहीं बढ़ा है। इस वजह से क्या सर्विसेज रुकी हैं, कोई और फैक्टर है? नहीं, ये मसला ये नहीं है कि जो वेज बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दरअसल ये नहीं है। ये मसला है जो कैश को हैंडल करते हैं, कैश मैनेजमेंट करती हैं कंपनियां, उनके और बैंकों के बीच का। ओके। और इन जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जैसे जो दरअसल है क्या विशाल कि एटीएम एक बात तो मुझे समझाइए सर, मुझे लगता है कि एटीएम में कैश भरने का काम बैंक के कर्मचारियों का है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, यही बैंक एटीएम्स को या कैश को हैंडल करने का काम उतना नहीं करते। एटीएम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये काम प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा चुका है, और वो थर्ड पार्टी एक तरह से वो इस पूरे के पूरे काम को, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, कैश इन ट्रांजिट हो, कैश आपका रीफिलिंग हो जो एटीएम मशीन्स में, ये सारा काम थर्ड पार्टी या कैश मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं। इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? जैसे सीएमएस इन्फो सिस्टम्स है, आपका एसआईएस प्रोसीगर है, ब्रिंक्स इंडिया है, और सिक्योर वैल्यू है। कुछ लोगों की गाड़ियां हम लोग को सड़कों पर दिखती भी हैं। बिल्कुल, तो ये कंपनियां इसको मैनेज करती हैं। अब इन्होंने एक दिन की हड़ताल की कल 4 राज्यों में, इसका असर दिखाई दिया, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और आपका कर्नाटक। हड़ताल क्यों की? क्योंकि इन कंपनियों की लंबे वक्त से मांग ये रही है कि एक तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिवाइज नहीं किए गए। इनका कहना यह है कि कई राज्यों में वेज सीलिंग जब बढ़ी है, जब राज्य सरकारों को कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने पड़े न्यूनतम, जैसा हमने दिल्ली मानेसर गुड़गांव में भी देखा और नोएडा में भी देखा, उसकी वजह से इनको इनके कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पड़े हैं जो कैश हैंडलिंग कंपनियां हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तेल का खर्चा बढ़ा है, उसकी वजह से बहुत सारा काम इनका दरअसल ट्रांसपोर्टेशन का है, लॉजिस्टिक्स का है, तो वहाँ इनका खर्चा बढ़ा है। अब बैंकों के साथ इनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस वजह से इनको अपने धंधे में, इन कंपनियों का मानना यह है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इनको लॉस जो है वो हाल के वक्त में हुआ है, इस पूरे के पूरे जो कैश को हैंडलिंग को लेकर। अब ये कंपनियां ये कह रही हैं कि साहब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हैं इसको आप रिवाइज कीजिए ताकि हम जो है इस लॉसेस से उबर सकें। कई बैंकों ने इसकी शुरुआत कर दी है, खासतौर पर प्राइवेट बैंकों ने। सरकारी तमाम बैंक अभी इन जो कॉन्ट्रैक्ट को रिवीजन करने में अभी थोड़े ठिठके हुए हैं। तो एक दिन की हड़ताल थी, लेकिन माना जा रहा है कि आज मंगलवार को इसमें चीज़ों में ईज आउट होने की उम्मीद है, लेकिन कल कई जगहों पर एटीएम में पैसा नहीं था। जबकि सर मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आरबीआई और एसबीआई ने पहले भी चेतावनी दी थी, तो क्यों नहीं उन चेतावनियों पर जो है फोकस किया गया? ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई? नहीं, देखिए, बैंकों पर अब इसमें 2 पार्टियां सामने आई, एक बैंक, दूसरा हो गए आपके कैश हैंडलिंग वाली ये कंपनियां, लॉजिस्टिक्स कंपनियां। बैंकों को आप हैरान रह जाएंगे, हम कई बार खबरें इस तरह की करते हैं कि साहब बैंक बहुत सारा पैसा कमाते हैं, एटीएम पर आपको जो एक तय लिमिट है उसके बाद जब आप पैसा निकालते हो 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी बैंक आपसे वसूलते हैं। इसके बावजूद ज़्यादातर बैंकों को हर साल एटीएम से पैसे की निकासी पर लॉस होता है, मतलब जो ऑपरेशनल है वो लॉस है। हाँ, अब आप समझिए कि 2023-24 का एक डेटा है, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को एक साल में जो एटीएम से ट्रांजैक्शन होता है, कैश निकाला जाता है, उसमें तकरीबन 331 करोड़ रुपए की इनकम हुई केवल एसबीआई को। बाकी के जितने सरकारी 11 बैंक हैं उनको सबको मिलाओ तो एक साल में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ।
ओके। तो ज़्यादातर बैंक दरअसल एटीएम ऑपरेशंस में लॉस उठाते हैं। अब हर साल बैंकों का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का खर्चा है एटीएम्स को ऑपरेट करने का खर्चा। वो खर्चा कहाँ का है? वो खर्चा पूरा का पूरा इन जो थर्ड पार्टी जो कंपनियां हैं इनको बैंकों को देना पड़ता है, उसका खर्चा है। और अभी हाल का ही अगर आप देख लीजिए तो एसबीआई ने 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है सीएमएस के साथ 10 साल के लिए एटीएम्स को अपने हजारों। एसबीआई के इस देश में सबसे ज़्यादा एटीएम है, तकरीबन 64,000 एटीएम एसबीआई के हैं। उसके बाद एचडीएफसी का नंबर आता है जिसके 22,000 एटीएम है। तो ऐसा ही एचडीएफसी ने 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया 400 करोड़ रुपए में। तो बैंकों को एक बड़ा पैसा दरअसल खर्च करना पड़ रहा है एटीएम के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। और इसीलिए जब आप जाते हैं कई दफ़ा कई सारे एटीएम आपको या तो उनमें सर्विस अनअवेलेबल मिलती है या काम नहीं कर रहे हैं या कैश डिस्पेंस नहीं हो रहा है या मशीनें बंद पड़ी हैं, लिंक फेल या नंबर ऑफ एटीएम पिछले कुछ सालों में घटते हुए भी दिखाई दिए। इस तरह की बात है। तकरीबन 2,40,000 के आसपास एटीएम का नंबर बताया जाता है इस देश में। सर, तमाम आपने जो डेटा समझाया प्रवीण सर, तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब इतनी लॉस हो रही है, एक ही जो है सरकारी बैंक उसको फ़ायदा हो रहा है, तो क्या आने वाले समय में हम लोग क्या एटीएम जैसी जो चीज़ है वो क्या विलुप्त होते हुए देखेंगे? पैसा निकालने के लिए क्या सीधे बैंक का रुख करना पड़ेगा? हाँ, अब यहाँ बैंकों को चूंकि ये पूरी कहानी चलते हुए एक लंबा अरसा हो गया, बैंकों और इन कंपनियों के बीच में रस्साकसी, बैंकों को होने वाले नुकसान। पहले बैंक लगातार आपको इस सब पूरे ऑपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट रखते थे कि आप साहब जितना मर्जी चाहे पैसा निकालें, लेकिन बाद में धीरे धीरे बैंकों ने कॉस्ट इस पर इम्पोज करना शुरू की। इसके बावजूद 90% ट्रांजैक्शन जो एटीएम में हैं वो ऐसे हैं जो फ्री ट्रांजैक्शन हैं, जिनमें बैंकों को कोई कमाई नहीं होती किसी भी व्यक्ति के। क्यों है? इसलिए कि लोगों को जो 5 मिलते हैं या कहीं 4 मिलते हैं या कहीं 3 मिलते हैं, लोग बस उतना ही यूटिलाइज करते हैं और बाकी उसके बाद नहीं निकालते। तो एक इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यूपीआई आ गया तो अब लोगों को कैश की उतनी जरूरत नहीं, और रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मोदी साहब तो ये कहते हैं। लेकिन कैश इन सर्कुलेशन भी बढ़ा है, कैश की डिमांड भी बढ़ी है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। उसके पीछे तो ये तर्क दिया गया था कि ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटीज, लोग अब चाह रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है विश्व में, तो कुछ पैसा जो है कैश निकाल कर रख लिया जाए। वो समय वो कहानी आई थी। बिल्कुल, तो ये भी मसला है और भी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बैंकों को अब दरअसल इतने साल का एक्सपीरियंस बैंकों को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। अब बैंक जो एटीएम है सिर्फ केवल कैश निकालने की मशीन की जगह उसको मल्टीपर्पज़ मशीन के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं। नई मशीनें ऐसी लगाना चाहते हैं जिनके जरिए बैंक कई सारे काम कर सकें। और यही से मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि अब क्या जो कैश रिसाइकलर्स वाला जो मामला है वो सामने आता हुआ दिखेगा? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ये जो है कैश रिसाइकलर्स ये एटीएम की जगह ले लेंगे। ये क्या एक नया मामला है सर? अंतिम नहीं, नया नहीं है, ये मशीनें पहले से मौजूद हैं कुछ जगह पे, एक व्यापक तौर पर मशीन होता क्या है सर, पहले ये समझाइए। नहीं, ये ऐसी मशीन है जहां न केवल आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं बल्कि कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अपने आसपास अगर आप देखेंगे हो सकता है कुछ बैंकों की इस तरह की आपको मशीनें मिले जहां न केवल आप विड्रॉ कर सकें बल्कि पैसा डिपॉजिट भी कर सकें। अब इससे बैंकों को क्या फ़ायदा होगा? बैंकों को दरअसल जो कैश इन ट्रांजिट और इस सब काम में जो कैश हैंडलिंग, कैश को लाना ले जाना, इस सब काम में जो इन सीएमएस जैसी कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत कम पड़ेगी। जो 400 करोड़ रुपए आपने बताया कि आंकड़ा देना पड़ा है 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिल्कुल ये आंकड़ा कम होगा। बिल्कुल, तो ये बैंकों को कम आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट एटीएम की कम होगी, ऐसे कम होगी कि जब आप जिस मशीन से आप कैश को डिलीवर कर रहे हैं या विड्रॉ करने के लिए दे रहे हैं उसी मशीन में डिपॉजिट हो रहा है। ये मशीनें ऐसी हैं जो न केवल नकली नोट को पकड़ लेती हैं बल्कि कैश को आपको सेग्रीगेट भी कर लेती हैं। मसलन 500 का नोट कहाँ लगेगा, 200 का कहाँ, 100 का कहाँ, तो उसकी छटाई भी कर ले रही हैं। और नकली नोट है, अगर गलत नोट है तो उसको भी आपको बता रही हैं। तो बैंकों को एक बड़ी सहूलियत ये मिलेगी कि उसी मशीन से उसी कैश को आप विड्रॉ कर सकते हैं। 500 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि ब्रांचों में जो दबाव है, बर्डन है, लोगों को ब्रांच में जाना पड़ रहा है, डिपॉजिट करना है तो आपको साहब ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो ब्रांच फिर आपके स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए रह जाएंगे या
भारी वॉल्यूम में जब आपका कैश आ रहा है तो केवल उसको हैंडल करने के लिए एक आपके तरफ पास तो वहाँ भी ब्रांच आएगा है। सर कि जब हम लोग बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या जो वहाँ के कर्मचारी संघ की जो बात किया करते थे तो वो तो वहाँ कहते थे कि यहाँ तो कर्मचारियों की संख्या एकदम नगण्य है, इतनी कम लोग यहाँ काम कर रहे, वैकेंसी निकाली नहीं जाती, हम पे ज़्यादा दबाव है। तो उस फ्रंट पर कर्मचारी संगठनों में भी रोष बढ़ेगा कि जब सब काम तो रिसाइकलर्स ही कर देगा तो हमें भर्ती ही नहीं करोगे और जितने लोग उन्हीं से काम देखिए, कराओगे। बैंकों के कर्मचारियों पर बर्डन भी यहाँ कम होगा। फिर इसका एक असर ये भी होगा कि जो कैश के काम में लगे हुए लोग हैं उन पर इसका सीधे तौर पर कम बर्डन का एक असर दिखाई देगा। बैंक को दोनों मोर्चे, बैंक ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम करने पर फिर फोकस कर पाएंगे। मसलन लोन देना है आपका या जो दूसरी सर्विसेज हैं कस्टमर सर्विस, वो देने में बैंक ज़्यादा तेजी अच्छी तरह से काम कर और आप तो पाएंगे। मनी सेंटर में बता भी रहे थे सर कि अब बैंक जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह भी जो है उनके रोल को भी जो है अदा करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि कासा से उनका काम चल नहीं रहा है, डिपॉजिट्स आ नहीं रहे और लोन की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए उनको भी जो है अलग अलग धंधे पर ध्यान देना पड़ेगा, तो उन सब जगहों पर ज़्यादा वो फोकस कर पाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।